अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये मसला चल रहा था ये पीडीज़ का, और पीडीज़ में हमारे पास चार-पिट मेथड था और चार-पिट मेथड स्टार्ट हो रहा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको पीडी गिवन है, आपने पीडी को चार पिट मेथड की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करना है। तो ये उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला है। मैं एक दफ़ा लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस के लिए मैं ये फार्मूला नहीं लिखूँगा। तो ये डी एक्स डी वाई डी यू डी पी और डी क्यू के लिए फार्मूला है। तो डी एफ ऑफ पी का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। आप इसको एफ़ में कन्वर्ट कर लें पहले, 3p² माइनस क्यू इज़ इक्वल टू एफ़ हो जाएगा। आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी लें, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू लें, फिर इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पी और क्यू लिया हुआ है तो आप ये वैल्यूज़ पुट करें, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू लें। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। इस आंसर में हमारे पास डी पी ज़ीरो के बराबर है और डी क्यू भी ज़ीरो के बराबर है। तो हमारे पास P1 इज़ इक्वल टू C1 हो जाएगा और Q2 इज़ इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो हमें पता है डी यू इसके बराबर होता है, ये डी यू का फार्मूला है, डी यू इज़ इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आंसर आता है u इज़ इक्वल टू C1x प्लस C2y प्लस C3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आ गया। अब अगर आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ C2, तो आप इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस इक्वेशन को उठा के इधर पुट करना चाहेंगे तो आपको रिमेनिंग वैल्यू भी यहाँ से मिल सकती हैं अगर आप इसको पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, ये मैंने ये पुट किया है डेरिवेटिवली उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन में पी की जगह पी की वैल्यू, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू। तो मेरे पास आते हैं C1 इज़ इक्वल टू 3C2 स्क्वायर। तो C1 की जगह अगर आप वैल्यू पुट कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पीडी के लिए। अच्छा, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 8 में बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है पीडी आ गई दोबारा। अब इस पीडी में आपने सबसे पहले एफ़ को फाइंड आउट करना है। एफ़ को फाइंड आउट करने के बाद इनके आपने डेरिवेटिव लेने हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट कर देना है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पुट करने के बाद आप लोगों ने कोई दो सेट ऑफ इक्वेशंस बनानी है। तो मैंने देखा डी पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो पी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ए आफ्टर इंटीग्रेशन, एंड डी क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो and therefore q is equal to 0 after integration. So what should be u is equal to p dx plus q dy, but p and q are a and b respectively, so u is equal to ax plus by is equal to c. This is our required answer. You can also find the value of c by putting this value of u into our original equation. You can find the value of that number. Now अब इसके बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये हमारे पास एक पीडी है। तो इस पीडी को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एफ़ की शक्ल में लिखेंगे। एफ़ की शक्ल में लिखने के बाद आप इनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव जो लेने होते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव भी लिया, इसका डेरिवेटिव भी लिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और यहाँ पे आप p को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p माइनस क्यू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे आ जाएगा डी पी डिवाइड बाय एफ एक्स एंड इसके साथ होता है एफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ यू, और ये होगा एफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ यू। तो ये हमने सारे डेरिवेटिव फाइंड किए। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की। तो अब ये वाला क्वेश्चन, इन चार-पिट मेथड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल है, आपने वैल्यू फाइंड कर ली है
पी की वैल्यू फाइंड कर लिया, पी इज़ इक्वल टू सी क्यू, मतलब पी सेपरेट नहीं होके आया। तो अगर आप p को किसी और नंबर के साथ जोड़ेंगे तो वो एक अजीब सी इक्वेशन देगा, उसको नॉर्मली हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ये एक वो मेथड है जिसमें आप सपोजिशन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो क्या सपोजिशन करनी है, तो u आप लोगों के पास फंक्शन होता है हमेशा x प्लस ए वाई का कोई फंक्शन होता है, u क्योंकि डिपेंड करता है x और y के ऊपर। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ a प्लस एक्स प्लस ए वाई इज़ इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब u डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और t डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, u पहले जाएगा t के पास और t जाएगा x के पास, तो ये p आ जाएगा। u जाएगा t के पास और t आएगा किसके पास, y के पास, तो ये हमारे पास साथ आ जाएगा v आ जाएगा। ओके, अब ये p और q का ये आंसर जो फाइंड किया है इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। और ओरिजिनल इक्वेशन में जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में जैसी वैल्यूज़ पुट की हैं इनकी, तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस बन गई। यहाँ से u स्क्वायर t कॉमन हो रहा है, तो ये तो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ज़ीरो के बराबर हो रहा है। तो उसमें यू टी और यू टी दोनों एक जगह थे, कॉमन कर लिए हैं, और यू टी को हम लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल टी। और उसके बाद u को मैंने उस तरफ डिवाइड किया और अगले स्टेप में वापस लेके आ गया। तो चलें डिवाइड ना करते तो अच्छा था, लेकिन कर लिया तो चलें वापस भी ले आए। तो इस वाले u को इस तरफ लाया, दोनों तरफ इंटीग्रल किया, तो डी यू ओवर यू का इंटीग्रल होता है लाग ऑफ़ u। तो ये देखें लाग ऑफ़ u इसका इंटीग्रल आ गया, ये लाग ऑफ़ u इसका इंटीग्रल है। और 1 प्लस ए क्यूब इज़ इक्वल टू लाग ऑफ़ u 3t प्लस अ कांस्टेंट, बट t इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये एक टाइप है जो थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी सारी टाइप इजीली हल हो जाती हैं। मतलब टाइप सोचने के लिहाज से ये टाइप मुश्किल है क्योंकि ये फर्दर हल नहीं होती। बाकी टाइप सिंपल मेथड से, सिंपल सोचने से कि किसको किससे मिलाएं तो उससे भी हल हो जाती हैं। तो जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको f में कन्वर्ट किया, उनके डेरिवेटिव्स लिए और डेरिवेटिव्स को उठाया और डेरिवेटिव्स को यहाँ पे पुट किया गया। और डेरिवेटिव पुट करने के बाद अब हमने क्या किया, दो नंबरों को जोड़ा। p को हमने x के साथ जोड़ा क्योंकि इसके पास p है, और ये y वाले नंबर को इस नंबर के साथ जोड़ा। तो यहाँ से मेरे पास p का आंसर आ गया और ये p का आंसर 1/2 आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन। तो मैं उसको दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मेरे पास p का आंसर आ गया। सिमिलरली q के लिए जोड़ा, उसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद 3 को उस तरफ लेके गया और दोनों तरफ क्यूब किया, तो ये मेरे पास क्यूब का फार्मूला आ गया। लेकिन मुझे पता है डी यू इज़ इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड q वी गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट आफ्टर इंटीग्रेशन। और आखिरी टाइप आ गई है, आखिरी टाइप p बिल्कुल आसान सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने f फाइंड किया, f फाइंड करने के बाद डेरिवेटिव्स फाइंड किए, ऑल पॉसिबल डेरिवेटिव्स, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चारपट इक्वेशन या एक्सिलरी चारपट इक्वेशंस जो हमारे पास हैं उसमें जाके वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये डी पी डिवाइड में ज़ीरो आ गया, डी क्यू डिवाइड में ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है पी इज़ इक्वल टू डी पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डी क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो डी पी का इंटीग्रल होता है p, सो कांस्टेंट आ जाएगा p इज़ इक्वल टू a, q इज़ इक्वल टू b, बट वी नो दैट u इज़ इक्वल टू p dx प्लस q dy। So putting the value of p which is a and b, now taking integral on both side we get another constant, this is our solution. So dear students, ये चारपट के सारे क्वेश्चन इसी तरह हल होते हैं। ये मेथड्स में से जो मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल की है इस मेथड की, ये एग्ज़ाम्पल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसको सिंपल मेथड से हल करने के लिए चाहेंगे तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल टाइम बहुत खाती है, और यहाँ से दूसरा p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये सपोजिशन याद रखिएगा जब इस तरह की टाइप की इक्वेशन बन जाए जहाँ से p और q की वैल्यूज़ आप इतनी जल्दी फाइंड ना कर सकें। बाकी सारे मेथड्स में हमने p और q की वैल्यू ईजीली कैलकुलेट की है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।